आगे के लिए। सरल स्वभावी चित है जिनका, हो जिन वाणी से सुबह शाम। तर्क वितर्क करे अति भारी, आओ चलते हैं ध्रुव धाम। तो मैं बांसवाड़ा से मानस भैया को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने 5 साल के अनुभव कैसे रहे वो सुनाए। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंच, मेरे मित्रगण, अनुज, भ्राता, पीछे अभिभावकगण, उसमें बैठे मेरे माता पिता, सबको यहाँ से नमन करता हूँ। और 5 वर्षों के अनुभव हैं जिसकी बहुत गाथा प्रारंभ हो गई थी कनिष्ठ से। कनिष्ठ में आया था, पौधे के रूप में आया था और आज वट वृक्ष के रूप में जा रहा हूं। और कनिष्ठ में जब यहाँ आए थे, सर्वप्रथम कक्षा में गए, संस्कृत कक्षा में गए, भारी भरकम लघु सिद्धांत कौमुदी देखी, जिससे मन बड़ा भारी हो चुका था। परंतु 6 डाला की सुबह बड़ी मम्मी की क्लास और धर्म की क्लासेस जो चलती थी, उसमें मन ऐसा जमा कि आनंद, वो भार आनंद के रूप में परिवर्तित हो जाता था। और इस ही रूप में ऐसा आनंद आया कि कंठपाठ की योजना में अनेकों दादा की, बड़े दादाओं की रचना को कंठस्थ करा, जिसमें बहुत सी बुक्स याद की थी। फिर आगे बढ़े और धार्मिक परीक्षाएं हो चुकी थी और परीक्षा होनी थी, लौकिक परीक्षा होनी थी, परंतु इतने में डेट आ गई 24 मार्च 2021, जिसमें मोदी जी ने आके कहा लॉकडाउन लग गया और हम पहुंच गए घर। और फिर पता चला कि हम 11वीं में प्रमोट हो चुके हैं। आगे 12वीं आई, वरिष्ठ उपाध्याय, जिसमें ऑनलाइन जूम हम हो चुके थे, महाविद्यालय ही घर आ चुका था, लैपटॉप ही महाविद्यालय बन चुका था। वहां मैं कहना चाहूंगा कि वो जो जितनी भी महाविद्यालय की कक्षा होती थी, उसको मैं चालू करता था, बंद करता था, लाइव करता था, ऑफ करता था। तो इस कारण से मुझे एक और उपाधि मिली थी जो मेरे मित्रगण जानते हैं, सेनापति की उपाधि, जो सभी मित्रगण जानते हैं। ऐसे बीतता गया और 12वीं की परीक्षा, मतलब बोर्ड की परीक्षा, उसका भय और था कि बोर्ड्स हैं और बोर्ड्स में तैयारी बहुत करनी है, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मार्क्स ज्यादा नहीं देता है। तो उस भय को दूर करने के लिए मैंने कड़ी तैयारी की, अच्छे से पढ़ाई की, बहुत सी तैयारी की, परंतु फिर जो होना था वो हो ही गया। और 1 जून 2021 आई, जिसमें पता पड़ा कि 12वीं परीक्षा रद्द। एक और तो दुख था और एक और सुख भी था, एक अच्छा आनंद भी था। दुख इसलिए था कि इतनी तैयारी की थी और वो चली गई, और दूसरा सुख इसलिए थे कि वो पूरा ही डर ही खत्म हो गया, जो 12वीं के बोर्ड्स का डर था। आगे ये खत्म हुई, 12वीं खत्म हुई और शास्त्री प्रथम वर्ष में हम आए और शास्त्री वर्ग में हमारा प्रवेश हो गया। शास्त्री वर्ग में अनेकों गंभीर गूढ़ ग्रंथों का अध्ययन करते हुए बुद्धि की तीक्ष्णता हुई, समय सार ग्रंथों का, नए चक्र का, गोमट सार इत्यादि ग्रंथों का ज्ञान किया, उसका अनुभव किया कि वह ग्रंथ में क्या लिखते हैं, जिससे बहुत सी शिक्षा मिली और बहुत सा ज्ञान मिला और सीधा आचार्यों से बात करने का वहां मौका मिला। और इस प्रकार हम शास्त्री वर्ग बीता। इस बीच में ये जो पौधे से मैं जो वट वृक्ष बना हूं, वट वृक्ष, और मैं यहाँ ये जो पौधा बोल रहा हूं, मैं पौधा जानबूझ के बोल रहा हूं, बीज नहीं बोल रहा, क्योंकि बीज मेरे माता पिता ने घर पे ही पल्लवित कर दिया था, मेरे माता पिता ने घर पे ही संस्कारित कर दिया था। और वो बीज की जड़ें तो मेरी घर पे ही संस्कारित हो गई थी, परंतु उसको पौधे का रूप दिया चेतन धाम ने, आदरणीय सचिन जी भाई साहब एवं अन्य अनेकों विद्वानों ने वहां पर चेतन धाम में मेरे को संस्कारित किया। और यहाँ पर आया, यहाँ पर आने पर मुझे
दोनों दादाओं की गुरुता, शांति जी की गंभीरता, जिन कुमार जी की दृढ़ता, संजीव जी की प्रियता, अरुण जी की शोधात्मकता इत्यादि अनेकों विद्वानों की विद्वत्ता, संयम भैया की संयमता इत्यादि अनेकों विद्वानों की विद्वत्ता ने मुझे इतना अनुभावित किया, जिससे मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, इस गरिमामयी मंच पर खड़ा हूं और आज मैं ये वट वृक्ष का रूप में यहां खड़ा हूं। इन 5 सालों में ये बैठे मेरे 35 यार दोस्त, जिसमें मुझे बहुत साथ दिया, कभी भी मौका मिले तो कभी मस्ती करना, वो छोटी मोटी बातें, बाकी पढ़ाई करना इत्यादि सभी में साथ दिया। एग्जाम हो तो ये पढ़ा दो करके वह मजे करना, और इस प्रकार मेरी ये यार दोस्त 5 सालों में बने। इनमें से कुछ 2 यार जो हैं, उनकी यारी ऐसी रही कि जिनको भुला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात है। और वो 2 यार कौन हैं, वो आप सब जो मुझे जानते होंगे वो जान गए होंगे कि मेरे 2 यार कौन थे। मैं यहां से नाम नहीं ले रहा। ये थे मेरे 35 यार और उसमें से कुछ 2 यार। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब मैं कनिष्ठ में आया था तो मेरी मम्मी ने एक बात कही थी कि आज तुम जाने जा रहे हो तुम्हारे पिताजी की वजह से, तुम्हारे पापा से तुम जाने जा रहे हो, पर ऐसा काम करना कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पापा जाने जाए। तो मैं मम्मी को कहना चाहूंगा, मम्मी मेरी पीछे बैठी है, कि मम्मी आप जान लेना कि मैं वही काम कर रहा हूं। इस प्रकार मेरे ये 5 साल के अनुभव रहे। ओम नमः सिद्धेभ्य। मानस भैया को बता दूं, यहाँ 36 यार नहीं, आपके 180 भाई भी है। बाकी जो शास्त्री तृतीय वर्ष के अभिभावक आए हैं और हमारे छात्र भी हैं, उन सभी को बता दूं कि जो मानस भैया है वो दूसरी पीढ़ी के शास्त्री है। उनके पापा भी पंडित रितेश जी शास्त्री, वो भी यहीं से शास्त्री हुए हैं। 2000 ताली उसको।